Hello students, today I am going to teach you social study for a class 7. ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा चुका है और सेकेंड चैप्टर है किंग्स एंड किंगडम्स इन इंडिया. ठीक है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से किंग और कौन कौन से किंगडम्स रह चुके हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक पुट ऑन किया है द किंग हर्षवर्धन. क्या लिखा है मैंने? द किंग हर्षवर्धन वाज अ कन्नौज सिंस इट वाज एक्सेसिबल बाय द रिवर गंगा एंड यमुना. मैं आपको एक बात पहले से बता दूं कि जितने भी मोस्टली सिविलाइजेशंस होते थे या जितने भी सिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ या जितने भी एम्पायर होते थे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बैंक ऑफ अ रिवर या रिवर से कनेक्टेड रह चुके हैं. तो यहाँ पे जो कन्नौज सिटी है या कन्नौज किंगडम्स है वो किस रिवर के पास था? गंगा एंड यमुना के पास था. और वहाँ के किंग कौन थे? हर्षवर्धन थे. ठीक है, जब हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग दिस टाइम मेनी वेरियस एंड जितने भी बहुत सारे योद्धाएं होते हैं वो क्या करते हैं कि वो कन्नौज पे अपना कब्जा करना चाहते थे. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ हर्षवर्धन की जब डेथ हो जाती है तो बहुत सारे अदर वॉरियर्स ठीक है जितने भी क्या करते थे वो कन्नौज पर अपना पावर जमाना चाहते थे. ठीक है, क्यों जमाना चाहते थे? बिकॉज जितने भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट और जितने भी ट्रेड होते थे यानी जितने भी व्यापार के साधन थे उस समय गंगा और यमुना की जो नदियां थी उस रूट से बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से हो सकती थी. ठीक है, इसलिए वहाँ पे क्या होता था हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पे बहुत सारे राजाओं का क्या हो जाता है, उनका शासन चलने लगता है. और जो कन्नौज होता है और ये कन्नौज बहुत सारे सेवरल स्मॉल स्टेट्स छोटे छोटे राज्यों में क्या हो जाता है? बट जाता है. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है सब ऑर्डिनेट. ठीक है, सब ऑर्डिनेट को हम लोग समानताज भी कहते हैं. अब आपके बुक में ये वर्ड मेंशन है तो इसका मतलब ये होता है जब किंग हर्षवर्धन की जब डेथ होती है तो वहाँ के जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं कन्नौज पे जब शासन करते हैं और वो लोग अपना अधिकार जमाना चाहते हैं तो वहाँ के इन मोस्ट पावरफुल एम्पायर या मोस्ट पावरफुल किंग को हम लोग क्या कह सकते थे? सब ऑर्डिनेट या समानताज कह सकते थे. ठीक है, और ये लोग बहुत क्या होते थे? मोस्ट पावरफुल थे. क्या थे? मोस्ट पावरफुल थे. अब इसी से रिलेटेड एक वर्ड आपका एक आता है ट्राईपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रगल. क्या था? ट्राईपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्ट्रगल. यहाँ पे क्या था कि जैसे मैंने अभी बताया कि ये गंगा और यमुना जो रिवर है ठीक है ये कन्नौज में पड़ता है. तो हर्षवर्धन की डेथ के बाद क्या होता था कि इस जगह से ट्रेड करना आसानी होता था. तो यहाँ पे कुछ किंग्स थे जैसे गुर्जारस, पलास, राष्ट्रकूट. इन लोगों के कारण क्या होता था? यहाँ पे युद्ध लड़ा गया इन तीनों लोगों के कारण. ठीक है, ताकि इस पे मेरा अधिकार हो, इस पे मेरा अधिकार हो. और इसी को क्या कहा गया? ट्राईपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट या फिर ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल कहा गया. अब मैं आती हूँ एक सेकेंड रूलर पे जहाँ पे क्या लिखा है? चाहमानस. ठीक है, जिसे बाद में वर लेटर नोन एज इन्हें क्या कहा जाता था? चौहान. क्या कहा जाता था? चौहान. ठीक है, ये एक चौहान डायनेस्टी थी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि चौहान डायनेस्टी द डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय गुवुकुट इन 11th सेंचुरी एडी. ठीक है, यानी इस डायनेस्टी को सबसे पहले किसने फाउंडेड किया था? इसका स्थापना किसने की थी? तो गुवुकुट के द्वारा की थी. और मैं यहाँ पे बताऊँ सबको पता होगा पृथ्वीराज चौहान थर्ड. पृथ्वीराज चौहान थर्ड यहाँ के क्या थे? वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी. ठीक है, याद रखिएगा
कि चाहमानस को चौहान डायनेस्टी के भी नाम से जाना जाता है। इनका फाउंड कौन किया था? गुवगुट के द्वारा किया था। और पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो क्या थे, वो इस डायनेस्टी के बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर थे। अब यहाँ पे एक अफगान शासक आता है मुगल, जिसका नाम रहता है मोहम्मद गौरी। तो पृथ्वीराज चौहान जो बहुत ही पावरफुल पर्सन थे, पावरफुल किंग थे, और मोहम्मद गौरी के बीच क्या होता है? बैटल होता है। कौन सा बैटल होता है? तराइन का बैटल। कौन सा बैटल होता है? तराइन का बैटल होता है। ये तराइन का बैटल फर्स्ट टाइम 1191 में होता है एंड सेकेंड टाइम कब होता है? 1192 में होता है। तो फर्स्ट टाइम में सबसे पहले मोहम्मद गौरी जो क्या होता है, वो पृथ्वीराज चौहान से हार तो जाता है, लेकिन सेकेंड टाइम में यहाँ पे वो तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताऊँ कुछ पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो इनका एक कोर्ट पोएट था। कौन था? कोर्ट पोएट था, बहुत ही फेमस नाम है, याद रखिएगा, जिनका नाम था चंद बरदाई। चंद बरदाई, ठीक है। ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार के बहुत ही फेमस पोएट थे और इनकी एक फेमस बुक, और इनकी एक फेमस बुक थी, उसका नाम मैं आपको बताऊं, पृथ्वीराज रासो। इस बुक का क्या नाम था? पृथ्वीराज रासो। जिसमें किसकी कहानी लिखी गई थी, किसकी स्टोरी लिखी गई थी? तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड की, यानी जितने वो पावरफुल थे, इसमें तराइन के युद्ध से लेके उन्होंने कब कैसे दिल्ली पे शासन किया, कैसे अजमेर पे शासन किया, इस सब के बारे में पृथ्वीराज रासो में सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर मैं बताऊं चौहान डायनेस्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे रूल्ड की थी, तो दिल्ली और अजमेर में ये सबसे ज़्यादा क्या की थी, यहाँ पे अपना शासन की थी। सर, अब मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ फेमस टेम्पल के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपके फेमस टेम्पल को भी बताया गया है। तो 2 फॉर्म्स द टेम्पल्स आर फाउंड इन द साउथ। ठीक है, साउथ में क्या है, एक बहुत बड़ा एक पिलर रहता है, एक स्टोन रहता है, उसी को यानी उसको अलग अलग कट करके नहीं, उसी स्टोन को कट करके, जिसमें से 2 टेम्पल बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक है रथ टेम्पल और एक है सूर्य टेम्पल। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँ, रथ टेम्पल बिल्ट बाय नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और जो सूर्य टेम्पल है इट्स बिल्ट बाय नरसिम्हा वर्मन सेकेंड के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट टेम्पल है इन साउथ ऑफ द साउथ का, क्योंकि ये एक रॉक पिलर को कट करके सीधे सीधे ये टेम्पल अच्छे से बनाया गया है। ये बहुत पहले की बात है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, एक और फेमस टेम्पल है जिसका नाम है बृहदेश्वरा टेम्पल। ठीक है, ये किसको डेडिकेट है? डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, यानी शिव भगवान को डेडिकेट किया गया है। इसमें शिव भगवान की पूजा होती है। ये कहाँ पे है? तंजौर में है, और इट्स बिल्ट बाय राजा फर्स्ट। ठीक है, राजा फर्स्ट चोला रूलर यानी डायनेस्टी से आते हैं, और ये बहुत ही मोस्ट पावरफुल एम्पायर किंग रहते हैं, और तो इनको चोला रूलर राजा के द्वारा बनाया गया है। इस चैप्टर में कुछ फिलॉसफर के नाम हैं। कुछ फिलॉसफर कौन कौन से हैं? जैसे शंकराचार्य, रामानुज, ये लोग बहुत ही न्यू फिलॉसफर उस समय के थे, जिन्होंने शिक्षक के बारे में और समाज सुधारक के बारे में बताया था। और इस समय कुछ लैंग्वेज भी साउथ में बहुत ज़्यादा प्रचलित थे, जैसे तमिल था, तेलुगु था, कन्नड़ा था। इस चैप्टर में मैंने आपको छोटा सा किंग्स और कुछ फेमस थे उसको मैंने यहाँ छोटे से वीडियो में शॉर्ट करके बताया है। बाकी आप अपने नोट से लेके और बुक से लेके अच्छे से पढ़िएगा और ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। Hello students, today I am going to teach you social study for a class 7। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा चुका है और सेकेंड चैप्टर है किंग्स एंड किंगडम्स इन इंडिया। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से किंग और कौन कौन से किंगडम्स रह चुके हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक पुट ऑन किया है द किंग हर्षवर्धन।
क्या लिखा है मैंने, द किंग हर्षवर्धन वाज अ कन्नौज सिंस इट वाज एक्सेसिबल बाय द रिवर गंगा एंड यमुना। मैं आपको एक बात पहले से बता दूं कि जितने भी मोस्टली सिविलाइजेशंस होते थे या जितने भी सिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ या जितने भी एम्पायर होते थे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बैंक ऑफ अ रिवर या रिवर से कनेक्टेड रह चुके हैं। तो यहाँ पे जो कन्नौज सिटी है या कन्नौज किंगडम्स है वो किस रिवर के पास था, गंगा एंड यमुना के पास था। और वहाँ के किंग कौन थे, हर्षवर्धन थे। ठीक है, जब हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग दिस टाइम मेनी वेरियस एंड जितने भी बहुत सारे योद्धाएं होते हैं वो क्या करते हैं कि वो कन्नौज पे अपना कब्जा करना चाहते थे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ हर्षवर्धन की जब डेथ हो जाती है तो बहुत सारे अदर वॉरियर्स ठीक है जितने भी क्या करते थे वो कन्नौज पर अपना पावर जमाना चाहते थे। ठीक है, क्यों जमाना चाहते थे, बिकॉज जितने भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट और जितने भी ट्रेड होते थे यानी जितने भी व्यापार के साधन थे उस समय गंगा और यमुना की जो नदियां थी उस रूट से बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से हो सकती थी। ठीक है, इसलिए वहाँ पे क्या होता था, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पे बहुत सारे राजाओं का क्या हो जाता है, उनका शासन चलने लगता है। और जो कन्नौज होता है और ये कन्नौज बहुत सारे सेवरल स्मॉल स्टेट्स छोटे छोटे राज्यों में क्या हो जाता है, बट जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है सब ऑर्डिनेट। ठीक है, सब ऑर्डिनेट को हम लोग समानताज भी कहते हैं। अब आपके बुक में ये वर्ड मेंशन है तो इसका मतलब ये होता है जब किंग हर्षवर्धन की जब डेथ होती है तो वहाँ के जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, कन्नौज पे जब शासन करते हैं और वो लोग अपना अधिकार जमाना चाहते हैं तो वहाँ के इन मोस्ट पावरफुल एम्पायर या मोस्ट पावरफुल किंग को हम लोग क्या कह सकते थे, सब ऑर्डिनेट या समानताज कह सकते थे। ठीक है, और ये लोग बहुत क्या होते थे, मोस्ट पावरफुल थे। क्या थे, मोस्ट पावरफुल थे। अब इसी से रिलेटेड एक वर्ड आपका एक आता है ट्राईपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रगल। क्या था, ट्राईपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्ट्रगल। यहाँ पे क्या था कि जैसे मैंने अभी बताया कि ये गंगा और यमुना जो रिवर है, ठीक है, ये कन्नौज में पड़ता है। तो हर्षवर्धन की डेथ के बाद क्या होता था कि इस जगह से ट्रेड करना आसानी होता था। तो यहाँ पे कुछ किंग्स थे जैसे गुर्जारस, पलास, राष्ट्रकूट, इन लोगों के कारण क्या होता था, यहाँ पे युद्ध लड़ा गया इन तीनों लोगों के कारण। ठीक है, ताकि इस पे मेरा अधिकार हो, इस पे मेरा अधिकार हो, और इसी को क्या कहा गया, ट्राईपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट या फिर ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल कहा गया। अब मैं आती हूँ एक सेकेंड रूलर पे जहाँ पे क्या लिखा है, चाहमानस। ठीक है, जिसे बाद में वर लेटर नोन एज, इन्हें क्या कहा जाता था, चौहान। क्या कहा जाता था, चौहान। ठीक है, ये एक चौहान डायनेस्टी थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि चौहान डायनेस्टी, द डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय गुवुकुट इन 11th सेंचुरी एडी। ठीक है, यानी इस डायनेस्टी को सबसे पहले किसने फाउंडेड किया था, इसका स्थापना किसने की थी, तो गुवुकुट के द्वारा की थी। और मैं यहाँ पे बताऊँ, सबको पता होगा पृथ्वी राज चौहान थर्ड, पृथ्वीराज चौहान थर्ड यहाँ के क्या थे, वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ठीक है, याद रखिएगा कि चाहमानस को चौहान डायनेस्टी के भी नाम से जाना जाता है। इनका फाउंड कौन किया था, गुवुकुट के द्वारा किया था। और पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो क्या थे, वो इस डायनेस्टी के बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर थे। अब यहाँ पे एक अफगान शासक आता है मुगल, जिसका नाम रहता है मोहम्मद गौरी। तो
पृथ्वीराज चौहान जो बहुत ही पावरफुल पर्सन थे, पावरफुल किंग थे, और मोहम्मद गोरी के बीच क्या होता है, बैटल होता है। कौन सा बैटल होता है? तराइन का बैटल। कौन सा बैटल होता है? तराइन का बैटल होता है। ये तराइन का बैटल फर्स्ट टाइम 1191 में होता है एंड सेकेंड टाइम कब होता है? 1192 में होता है। तो फर्स्ट टाइम में सबसे पहले मोहम्मद गोरी जो क्या होता है वो पृथ्वीराज चौहान से हार तो जाता है, लेकिन सेकेंड टाइम में यहाँ पे वो तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताऊँ कुछ पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो इनका एक कोर्ट पोएट था। कौन था? कोर्ट पोएट था, बहुत ही फेमस नाम है, याद रखिएगा, जिनका नाम था चंद बरदाई। चंद बरदाई, ठीक है। ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार के बहुत ही फेमस पोएट थे और इनकी एक फेमस बुक, और इनकी एक फेमस बुक थी, उसका नाम मैं आपको बताऊं, पृथ्वीराज रासो। इस बुक का क्या नाम था? पृथ्वीराज रासो। जिसमें किसकी कहानी लिखी गई थी, किसकी स्टोरी लिखी गई थी? तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड की, यानी जितने वो पावरफुल थे, इसमें तराइन के युद्ध से लेके उन्होंने कैसे दिल्ली पे शासन किया, कैसे अजमेर पे शासन किया, इस सब के बारे में पृथ्वीराज रासो में सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर मैं बताऊं चौहान डायनेस्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे रूल्ड की थी, तो दिल्ली और अजमेर में ये सबसे ज़्यादा क्या की थी, यहाँ पे अपना शासन की थी। अब मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ फेमस टेम्पल के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपके फेमस टेम्पल को भी बताया गया है। तो 2 फॉर्म्स द टेम्पल्स आर फाउंड इन द साउथ। ठीक है, साउथ में क्या है, एक बहुत बड़ा एक पिलर रहता है, एक स्टोन रहता है, उसी को यानी उसको अलग अलग कट करके नहीं, उसी स्टोन को कट करके, जिसमें से 2 टेम्पल बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक है रथ टेम्पल और एक है सूर्य टेम्पल। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँ, रथ टेम्पल बिल्ट बाय नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और जो सूर्य टेम्पल है इट्स बिल्ट बाय नरसिम्हा वर्मन सेकेंड के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट टेम्पल है इन साउथ ऑफ द साउथ का, क्योंकि ये एक रॉक पिलर को कट करके सीधे सीधे ये टेम्पल अच्छे से बनाया गया है। ये बहुत पहले की बात है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, एक और फेमस टेम्पल है जिसका नाम है बृहदेश्वरा टेम्पल। ठीक है, ये किसको डेडिकेट है? डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, यानी शिव भगवान को डेडिकेट किया गया है। इसमें शिव भगवान की पूजा होती है। ये कहाँ पे है? तंजौर में है, और इट्स बिल्ट बाय राजा फर्स्ट। ठीक है, राजा फर्स्ट चोला रूलर्स यानी डायनेस्टी से आते हैं, और ये बहुत ही मोस्ट पावरफुल एम्पायर किंग रहते हैं, और तो इनको चोला रूलर राजा के द्वारा बनाया गया है। इस चैप्टर में कुछ फिलॉसफर के नाम हैं। कुछ फिलॉसफर कौन कौन से हैं? जैसे शंकराचार्य, रामानुज, ये लोग बहुत ही न्यू फिलॉसफर उस समय के थे, जिन्होंने शिक्षक के बारे में और समाज सुधारक के बारे में बताया था। और इस समय कुछ लैंग्वेज भी साउथ में बहुत ज़्यादा प्रचलित थे, जैसे तमिल था, तेलुगु था, कन्नड़ा था। इस चैप्टर में मैंने आपको छोटा सा किंग्स और कुछ फेमस थे उसको मैंने यहाँ छोटे से वीडियो में शॉर्ट करके बताया है। बाकी आप अपने नोट से लेके और बुक से लेके अच्छे से पढ़िएगा और ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।